आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। ये दृश्य जो है इस समय और सुनजुआ सेक्युलर कंट्री है, हर रिलीजन का इक्वल राइट है, ठीक है। हमें किसी के रिलीजन के बारे में कोई क्यों बोल सकता है ऐसा? उसकी ऐसी जरूरत कहाँ से आ गई? वो हमारे रिलीजन के, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा बोले। सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा वो बहुत बड़ी गल है। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया हुआ है। हमेशा रिलीजन के बारे में बोला का मसला कहाँ गया? नहीं है दुनिया। आप हमें बताओ एनआईटी श्रीनगर का मसला अभी तक कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बड़ी तवज्जो के साथ जितने मेरे जवान यहाँ मौजूद हैं, मैं पहले इनसे मुखातब हूँ। अवलीन बात यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत हुर्मत के ऊपर उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द कल भी जान देने को भी तैयार था, लेने को भी तैयार है। और क्या मैं क़यामत इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द तवज्जो रहे, बड़ी गौर से मेरी 4-5 बातें सुने। और मैं जितने जवान यहाँ मौजूद है, मेरी सबसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह जो मैं कहूँगा इंशाअल्लाह उस पर आप लब्बैक। और मैं जितनी बातें आपसे करने वाला हूँ ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजिर नाजिर रखे। मैं बगैर किसी सौदे के हुजूर की इज्जत और हुर्मत के ऊपर 2-4 बातें करेंगे तवज्जो के साथ। जितने ये मीडिया वाले अहबाब मौजूद हैं, इनके जरिए से मेरी 2-4 बातें आगे पहुँचना चाहिए। पहली बात ये है, हर तीसरा बंदा इस टाइम उठकर हुजूर की शान में अल्फाज इसलिए बयान करता है कि वो शोहरत की खातिर, वो ये चाहते हैं कि ताकि लोग रोडों पे आएं और हमारा नाम जिसको कोई भी ना जानता हो और वो अपने नाम की शोहरत की गर्ज से इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि जो नामों की शोहरत के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं उन तक ये हमारा पैगाम पहुंचना चाहिए कि हमारा ईमान और अकीदा ये है कि दुनिया के सारे नाम हुजूर के नामों के बाद है। अगर कोई बंदा हुजूर की इज्जत और हुर्मत को पामाल करके अपने नाम को कमाने की कोशिश करेंगे, नाम तो दूर की बात है, उसकी हस्तियां क्या, उसकी 7 नस्लों की हस्तियां को मिटा कर एक बात अब मेरी तमामी अहबाब से गुजारिश है, रात से सोशल मीडिया के जिस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से गुस्ताखी की खबर यहाँ पहुंची है, उसी प्लेटफार्म से डीसी रामबन का ट्वीट भी तमाम अहबाब तक पहुंच चुका है। उसके बावजूद ये जवान अगर यहाँ मौजूद हैं तो क्यों हैं? इस क्वेश्चन के पेश नज़र मैं आपको ये पैगाम पहुंचा दूं। उसका रीज़न ये है कि आज तक जब कौम का, मिल्लत का, जवानों का एतमाद हुकूमत से ख़त्म हो जाता है, जब हुकूमतें फ़कत बराए नाम दफात रहते हैं, उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता है, ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर कौम के अंदर एक किस्म की बेदारी पैदा होती है और फिर वो कवानीन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। मैं मीडिया के इस माध्यम से ये बात अपने आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन सलामती का ये सिलसिला कायम दायम रहे, जो कवानीन आप 295 और बाकी जो एक्ट बनाते हैं उनके ऊपर अमल पैरा हुआ करें। जिस बंदे ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की हैं, अगर आज से पहले आपने उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया होता, इस टाइम डीसी रामबन की बात की एक वैल्यू होती, कोई जुबान इस टाइम यहाँ मौजूद ना होता। लेकिन सुए किस्मत सूरत हाल ये रहती है, कवानीन बनते हैं लेकिन कवानीन का निफाज फकत गुराबा पर होता है, हुजूर के गद्दारों पर नहीं होता। हमारी मांग ये है, इन तमाम जवानों के जरिए हमारी एक मांग है, वो ये है कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं, वो मुल्क के अमन सुकून और शांति के अंदर है। और वो उस वक्त तक है जब तक लोगों का इस कानून के ऊपर, इन दफात के ऊपर और इन किए गए वादों के ऊपर एतमाद बहाल है। जब आप इस एतमाद को पांव तले रोन देंगे तो फिर ये कौम आपके हाथों से बाहर हो जाएगी। आज मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल इन जवानों को गंदे अल्फाज कहे हैं, अगर उसको अरेस्ट ना किया 24 ओवर के अंदर और उसको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया तो फिर ये जो जवान है ये रोडों पे निकलेंगे, उसके जिम्मेदार तमाम ही लोग होंगे और जितने अहबाब मौजूद हैं वो सारे इसके जिम्मेदार होंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है डीसी रामबन से भी कि वो अपने वादे पर कायम रहते हुए, उन्होंने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन मेरे मुंह में वो जुबान नहीं है कि शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ, क्योंकि वो ट्वीट की हद तक, दफात की हद तक रहता है लेकिन अमल पैरा नहीं किया जाता। अब हम तमाम इन जवानों की तरफ से मेरी इंशाअल्लाह बात पर आप लब्बैक करते हुए अब ये जुलूस आगे नहीं जाएगा। मेरी ये गुजारिश है
तमाम जितने ये पुलिस के कारकुनान मौजूद हैं, मेरी इनसे भी गुजारिश है कि इस मसले को आगे जो आपने टीमें मुतय्यन की हैं, सुबह से मैं इस छानबीन में लगा रहा हूं। जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है कि बाकायदा तरीके से टीमें तैयार हो चुकी हैं। 24 ओवर के अंदर अंदर उस